हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश के प्रवर्तन जो पाठ का सिलसिला है उसे फिर से दोहराते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं और आज हम इस चैप्टर का दूसरा क्लास करेंगे। यानी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन जो हमारा चैप्टर है, आज प्यारे बच्चों हम लोग इसका दूसरा क्लास करेंगे। लेकिन दूसरा क्लास शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग इस क्लास को एक बार अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? हम चाहते हैं कि आप लोग इस क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उसके अलावा अगर प्यारे बच्चों टेलीग्राम में शेयर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास शेयर कर दीजिए। हर एक जगह पर प्यारे बच्चों क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर न बैठ ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों को मंजिल जरूर मिलेगी। आप लोग 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2025 एग्जाम आते आते आप लोगों को एकदम वेल प्रिपेयर कर देंगे, जिसको कहते हैं ना फुल्ली ट्रेंड। तो हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में फुल्ली ट्रेंड कर देंगे, पूर्ण रूप से तैयार कर देंगे और तब जाकर के प्यारे बच्चे हम आपको भेजेंगे परीक्षा देने के लिए। ठीक है? हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एकदम बेसिक से हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे और प्यारे बच्चों आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ भी आ गया था, क्योंकि पिछला क्लास जो था, जो हमारा पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 का प्यारे बच्चों हम कमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है ना? आप लोगों को हम बोले भी थे कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे। और जब हम प्यारे बच्चों पिछले क्लास का कमेंट पढ़ रहे थे तो हम ये देखे कि सभी बच्चे का एकदम पॉजिटिव कमेंट है। सभी बच्चे ये कह रहे थे कि गुरुजी आप समझाते हैं जो हमें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। सभी बच्चे बोल रहे थे कि गुरुजी आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि गुरुजी हमें पहले से पता नहीं था, और नहीं तो बहुत समय पहले से ही हम आपके साथ जुड़ जाते। चलिए कोई बात नहीं, जिस समय से भी आप जुड़े हैं एकदम सही टाइम से जुड़े हैं प्यारे बच्चे, और अभी से भी अगर आप लोग लगातार मेहनत करें तो देर नहीं हुई है। ठीक है ना? और अभी से लेकर के आपके पास लगभग 10-11 महीने का जो टाइम बचा है, इस टाइम को अगर आप अच्छे से उपयोग करेंगे, अगर इस टाइम को एकदम भली भांति आप एकदम एक रूटीन के साथ करेंगे तो आपका जरूर प्यारे बच्चों बेहतर नंबर आएगा। अच्छा, एक बात आपको हम बता देते हैं कि रूटीन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना? इसके अलावा प्यारे बच्चे सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी आप लोग टॉपर का इंटरव्यू देख रहे थे, कितने बच्चे थर्ड टॉपर का इंटरव्यू देखे हैं? आज हम प्यारे बच्चे थर्ड टॉपर का इंटरव्यू जो हम अपने चैनल टारगेट बोर्ड पर अपलोड किए थे सुबह में, तो कितने बच्चे उस इंटरव्यू को देखे हैं? बहुत सारे बच्चे नहीं भी देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे। तो प्यारे बच्चे इंटरव्यू जरूर देखना, टॉपर का इंटरव्यू ना देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि टॉपर के इंटरव्यू देखने से हमें तो यह पता चलता है कि भाई कौन कौन सी चीज इसमें हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपर कौन से किताब से पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, क्या नहीं पढ़ते थे, ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से पता चलता है। तो इसलिए ना टॉपर का इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए और हां, उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। ताजिया परवीन जिनको आप देख रहे थे ना, वो बिहार बोर्ड की थर्ड टॉपर है, तीसरा रैंक है, और तीसरा रैंक है और फर्स्ट टॉपर से मात्र 3 नंबर पीछे है, मात्र 3 नंबर। उनके पिताजी बहुत तारीफ भी करते थे कि सर जब आप पढ़ाते थे तो रात रात भर जग करके हम खुद आपका वीडियो देखते थे। उस वीडियो में, उस इंटरव्यू में देखिएगा, उनके पिताजी जो कि खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जो बोल रहे थे कि सर हम आपका क्लास रात रात भर देखते थे। समझ गए ना? तो प्यारे बच्चे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज बच्चों के साथ साथ बच्चे के गार्जियन भी हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को भी एकदम उसी तरीके से, उसी अंदाज में
एकदम पढ़ना है ताकि आप भी टॉपर लिस्ट में एकदम आ सके। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर पर पढ़ाई के लिए ऑलरेडी रूटीन बना चुके हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं बताइए? कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर पर पढ़ाई के लिए ऑलरेडी रूटीन बना लिए हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो विदाउट रूटीन पढ़ना शुरू कर दिए हैं? देखिए, रूटीन बना करके पढ़ना और विदाउट रूटीन यानी कि बिना रूटीन बनाए पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि किसी काम को प्लानिंग के साथ करना और किसी काम को विदाउट प्लानिंग करना, दोनों में अंतर हो जाता है। अगर किसी भी काम को आप पहले प्लानिंग करके करेंगे ना, तो वो काम प्यारे बच्चों आपका ज्यादा बेहतर होगा। कहीं पर अगर हमें जाना है तो हम प्लानिंग के साथ जाते हैं ना। बताइए कि भाई हमें वहां निकलना है तो हमें कपड़ा बैग में रख लेना होगा, पैंट बैग में रख लेना होगा, ये और भी जो हमारे यूज का, जो डेली यूज का जो चीज है उससे बैग में रखना होगा। लेकिन अगर विदाउट प्लानिंग अगर आप कहीं एकाएक निकल जाए तो कुछ नहीं, बाद में वहां जाकर पता चलता है अरे ये तो हमारा घर पर ही छूट गया, ये तो हमारा घर पर ही छूट गया। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए ना। कोई भी चीज आप करते हैं तो प्लानिंग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके से प्यारे बच्चों एक विद्यार्थी के लिए रूटीन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम प्यारे बच्चों अभी आप लोग 5 से 6 आवर का ना रूटीन बनाइए घर पर। किसके लिए? सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, घर पर सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे का तो रूटीन आपका होना ही चाहिए। ठीक है ना, बताइए, कम से कम 5 से 6 घंटे का तो रूटीन होना चाहिए। और ये 6 घंटे प्यारे बच्चे आप लोगों को क्या करेगा? बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना, बूंद बूंद घड़ा भरता है, समझ गए। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि एक माली भी जो होता है ना, वो सभी घड़े को रोज सींचता है, रोज पटाता है, और तब जाकर के जब ऋतु आता है तब जाकर के प्यारे बच्चों वो पौधा फल देता है। क्या माली अगर एक ही दिन 100 दिन के बराबर पानी अगर उसमें दे दे तो क्या वो पौधा एक दिन में फल दे देगा? नहीं देगा, एक दिन में वो फल नहीं देगा। उसे डेली सींचना होगा और तब ऋतु आने पर ही फल देगा। उसी प्रकार से जब डेली आप थोड़ा 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 पढ़ेंगे और जब ऋतु आएगा यानी कि जब आपका परीक्षा आएगा तो वहां पर जो आपका फल होगा, जो रिजल्ट होगा, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपको एकदम माली के जैसा धीरे धीरे सींचना है। ये जो आप पढ़ाई है ना, ये समझ लीजिए कि एक पौधा है और डेली उसको सींचना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अगर नहीं सींचेंगे तो वो पौधा एक दिन सूख जाएगा, यानी कि आपका पढ़ा लिखा सब बर्बाद हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मोटिवेट हो गए होंगे। ठीक है ना, आप लोग मोटिवेट हो गए होंगे। चलिए बाबू मेरे, अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे प्यारे बच्चों बताते हैं टॉपर 2.0 बैच के बारे में। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो टॉपर 2.0 बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं। ठीक है ना। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि पैनल पीडीएफ वहीं पर जाएगा। ठीक है, हम फिर से बता देते हैं, आप लोग अगर बैच परचेज किए होंगे तो जहां पर पहले बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा था, एक तरफ बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा पहले, और एक तरफ प्यारे बच्चों प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये प्ले लिस्ट तो आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जहां पहले बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा था वहां प्यारे बच्चों अब आपको ग्रीन कलर में ना ये एक बॉक्स दिखाई देगा, उसमें 2-3 आदमी का चित्र वगैरह दिखाई देगा। तो ये प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जो बच्चे ऑलरेडी टॉपर 2.0 बैच में जुड़ गए हैं ना, वो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। अभी नहीं, अभी क्लास छोड़ करके नहीं जाना है, क्लास के बाद आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको डेली क्लास का पैनल पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, और क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, अगर ऑप्शन नहीं दे रहा है इसका मतलब कि अभी तक आप टॉपर 2.0 बैच में नहीं जुड़े हैं। ठीक है ना, अगर अभी तक ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है व्हाट्सएप का, तो मतलब आप बैच परचेज नहीं किए हैं। जो बच्चे बैच परचेज कर लिए हैं ना, उन्हीं के पास सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन होगा। तो इसलिए हम कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। चलिए, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए।
जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चे आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और हम चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपर 2.0 बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। फी कितना है बाबू? मात्र 999 रुपया फी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम आपको क्या क्या बताए थे? कल हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों प्रकाश के बारे में, प्रकाश से जुड़े हुए कुछ फैक्टर आपको बताए थे, जिसमें बहुत कुछ हम आपको बताए थे। चलिए कुछ आपसे पूछ लिया जाए, बताइए आप लोग फटाफट से। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है बाबू? जल्दी से बता दीजिए। उसके अलावा आप लोग को बताना है ये सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? जल्दी से ये कमेंट कर दीजिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? और आपको ये बताना है, समझ गए ना? समझ में आ गया यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बता रहे हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसका जवाब क्या होगा? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर, 3 पर 5 शून्य दीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। या देखिए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? सारे बच्चे को समझ में आ गया यहां तक? 3 लाख किलोमीटर, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर, अरे वही घंटा नहीं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये 2 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, अभी तक शेयर नहीं किए हैं। कम से कम 2500 से प्लस बच्चे जुड़ने चाहिए। कल 2700 बच्चे थे, तो आज भी 2700 बच्चे जुड़ने चाहिए ना, क्योंकि कल आप लोग वादा किए थे कि सर हम कम नहीं संख्या में होंगे। तो भाई संख्या में फिर कम कैसे हो रहे हैं? जल्दी से। फिर प्यारे बच्चों कल हम आपको बताए थे प्रकाश स्रोत के बारे में, कि जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कल हम आपको प्रकाश स्रोत के बारे में भी बता दिए थे, और ये भी बताए थे कि प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। ये हम आपको पिछली क्लास में बताए थे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं और अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, ये दोनों चीज बताए थे। आत्मदीप्त और अदीप्त दोनों बताए थे। आज हम आपको सबसे पहले समझाते हैं प्यारे बच्चों प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है ना? प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं, कुछ समझ में आपको आएगा। ठीक है। देखिए बाबू, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? कोई बच्चे पहले से जानते हैं प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? कोई बच्चे पहले से जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव। फैलाव मतलब समझ रहे हैं क्या? क्या होता है फैलाव मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों कि आप एक टॉर्च देखते होंगे, ये टॉर्च कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना? एक टॉर्च जब आप लोग देखते हैं तो ये टॉर्च कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है ना? ये टॉर्च प्यारे बच्चों कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना? इसमें पीछे की ओर प्यारे बच्चों बैटरी लगे होते हैं। ठीक है, इसमें पीछे की ओर बैटरी लगे होते हैं। तो ये टॉर्च हो गया आपका। टॉर्च देखे है ना? कितने बच्चे टॉर्च देखे हैं? चलिए, ये आपका क्या हो गया बाबू? टॉर्च हो गया। टॉर्च जो आप चलाते हैं। टॉर्च में यहां पर क्या लगा हुआ रहता है जी? यहां पर प्यारे बच्चों एक बल्ब लगा हुआ रहता है। इस बल्ब से ना प्रकाश निकलता है। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ रहता है। यहां से जब प्रकाश निकलता है ना तो प्यारे बच्चे एकदम चारों तरफ फैलता है इस तरीके से। ठीक है, देख रहे हैं कैसे प्रकाश फैल रहा है? मतलब जब एक टॉर्च से बाबू प्रकाश निकलता है तो ये प्रकाश ना फैलते हुए जाता है।
जब एक टॉर्च से प्रकाश निकलता है तो देखते हैं प्रकाश एकदम फैलते हुए जाता है। तो प्रकाश का जो फैलाव है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का जो फैलाव है, प्रकाश का फैलाव है जो है, तो प्रकाश के फैलाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का फैलाव को ही क्या कहते हैं, ये प्रकीर्णन कहते हैं। याद रहेगा, बताइए। प्रकाश का जो फैलाव है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए क्या होता है, वायुमंडल में तो बहुत सारे धूलकण हैं, वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण हैं कि नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा आप लोग देखे हैं, कभी ऐसा आप लोग देखे होंगे, इस टाइप से हम आपको ना एक चित्र दिखाते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, आप लोग रुक जाइए, हम आपको चित्र दिखाते हैं। ये बाबू हम चित्र आपको दिखाते हैं, कहाँ गया, शायद यहां पर नहीं है, दूसरा चैप्टर में वो चित्र है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब कोई अंधेरा कमरा है और अंधेरा कमरा में खिड़की से जब कोई छोटा सा प्रकाश, एक पतला प्रकाश जब कहीं पर रूम में आता है तो देखते होंगे रास्ता में ना बहुत मतलब जैसे प्रकाश आ रहा है रूम में तो देखते होंगे कि बहुत सारे धूल कण ना यहां पर उड़ते हुए दिखाई देंगे। कभी आप लोग ऐसा नोटिस किए हैं, बताइए तो, कभी आप लोग ऐसा नोटिस किए हैं कि रास्ता में बहुत सारा धूल कण दिखाई दे रहा है? तो हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है, धूल कण है, कुछ और भी कण है। तो ये कण जो क्या करते हैं ना कि प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, समझ गए, ये कण क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ देर के बाद ये चारों तरफ ये प्रकाश को फैला करके बाहर निकालते हैं। जैसे हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई कण है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है बाबू, कोई कण है, इस पर प्रकाश पड़ा, ये प्रकाश को क्या किया, अवशोषित कर लिया, इस पर प्रकाश पड़ा, ये प्रकाश को अवशोषित कर लिया। अब कुछ देर के बाद जो प्रकाश ये अवशोषित किया था, इसको चारों दिशाओं में फैला करके ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा। बस इसी को प्रकीर्णन कहते हैं, समझ गए ना, बस इसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का जो फैलाव हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, हम अभी आपको क्या बताया कि मान लेते हैं कि सूक्ष्म कण है, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। समझ गए, जब प्रकाश इस पर पड़ा तो ये क्या करेगा कि प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। समझ गए ना, ये क्या करेगा, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और उसे अवशोषित करने के बाद उसे चारों ओर विकृत कर देता है। विकृत मतलब फैला देता है, समझ गए ना, उसे क्या करता है, चारों ओर विकृत कर देता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहते हैं, जिसको प्यारे बच्चों हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं। बताइए समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से हाँ या ना। कल के क्लास का पीडीएफ सर व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल दिए हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आज जुड़ जाइए, कम से कम आज पुनः हम एक बार फिर से पीडीएफ भिजवा देंगे, आज पुनः हम एक बार फिर से पीडीएफ भिजवा देंगे। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं कम से कम आज जुड़ जाइए, समझ गए। जो बच्चे पहले से नहीं जुड़े हैं क्लास में कम से कम बाबू आज जुड़ जाइए, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात को। तो प्रकीर्णन आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना बोलिए। क्या प्रकीर्णन आप लोगों को समझ में आया? ये वाह क्या बात है, हाँ सर, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। लगभग 50-60 बच्चे आज अब्सेंट हैं बाबू, सोच लो, लगभग 50-60 बच्चे आज अब्सेंट हैं, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ जाएं अब। तो प्रकीर्णन आप लोग को समझ में आ गया ना, प्रकीर्णन में तो अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, प्रकीर्णन में अब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ये 2 क्वेश्चन बाबू आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं अब। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चे किरण के बारे में। किरण, अब कहिएगा कि सर किरण हमारे गांव की एक लड़की है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हमारी क्लास में पढ़ती है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर किरण तो हमारी बहन का नाम है, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे। तो भाई किरण, हम आदमी वाला किरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम लड़की का बात नहीं कर रहे हैं,
हम प्रकाश वाला किरण की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। हम प्यारे बच्चे प्रकाश वाले किरण की बात कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए, ठीक है ना। हम प्रकाश वाले किरण की बात कर रहे हैं। अगर प्यारे बच्चे ये किरण किसी लड़की का नाम रहता तो इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते KIRAN, किरण हो गया, यही लिखते ना। लेकिन इसको प्यारे बच्चों हम किरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? किसी बच्चे को पता है क्या? रे कहते हैं। रे, अभी मत बोल देना रे छोड़ा तू कहां जा रहा है, वो वाला रे नहीं। आप लोग गलत अर्थ बहुत जल्दी निकालते हैं ना, तो वो वाला रे नहीं। यहां पर RAY, रे मतलब क्या होता है? किरण होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो किरण क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं किरण क्या है? बताइए, किरण किसे कहते हैं? कोई बच्चे बता पाएंगे तो हाँ या ना बोलिए। हैं? वाह, कोई बच्चे बता सकते हैं? देखो बाबू, एकदम सिंपल है परिभाषा। परिभाषा है कि एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आपके सर एक सरल रेखा में, जी हां बच्चों, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण। जैसे मान लिया जाए ये प्रकाश एकदम सरल रेखा में गया, तो ये चूंकि एक ही सरल रेखा में जा रहा है ना, ये चूंकि एक ही सरल रेखा में जा रहा है, तो इसको प्यारे बच्चे हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में रे बोलेंगे। समझ में आया? एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? ठीक है, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। या प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। या फिर इसका दूसरा परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है, क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस पथ पर चलता है, जिस पथ पर या फिर जिस सरल पथ पर, जिस सरल पथ पर चलता है, पथ मतलब रास्ता होता है, प्रकाश जिस सरल पथ पर चलता है उसे ही किरण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो किरण का परिभाषा दो तरीके से आप लिख सकते हैं। याद रहेगा बाबू? जल्दी से बताओ आप लोग, याद रहेगा? सर आप इतना बढ़िया कैसे पढ़ा लेते हैं? आप इतना बढ़िया समझ कैसे लेते हैं? अगर आप इतना बढ़िया समझ सकते हैं तो हम इतना बढ़िया क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे ही प्यारे बच्चों किरण कहते हैं। और अगर किरण आप लोग समझ गए हैं तो किरण पुंज तो बड़े आराम से समझ जाएंगे। अगर किरण समझ गए हैं तो किरण पुंज होता है। इस किरण पुंज को प्यारे बच्चों एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या नाम है? प्रकाश पुंज, ठीक है। अब प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? कोई बच्चे बता पाएंगे? बताइए, कोई बच्चे बता पाएंगे प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए हम आपको क्या बता रहे थे, अगर एक सरल रेखा लिए तो ये क्या हो जाता था? किरण हो जाता था। क्या हो जाता था बाबू? किरण। ये तो किरण था जो कि अभी हम आपको यहां पर बताएं कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ये अगर किरणों का समूह बन जाए, अगर ये किरणों का समूह बन जाए, समझ गए ना, अगर ये किरणों का समूह बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज, या प्रकाश पुंज। समझ में आ जाए? समझ में आया? अगर सिर्फ अकेले है तो किरण, अगर बहुत सारे समूह में है तो किरण पुंज। समझ में आया? तो यहां पर क्या कहेंगे?
परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग? किरण पुंज का परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, या प्रकाश पुंज कहते हैं। बताइए बाबू, क्या कहीं कोई आपको किंतु परंतु दिक्कत दिख रहा है? किरण और किरण पुंज समझ गए? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू, आप लोग का जवाब एकदम सही आ रहा है। ठीक है ना, प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी बच्चों का कमेंट एकदम बढ़िया आ रहा है भाई। कमेंट बॉक्स में आप लोग परिभाषा लिख रहे हैं, क्या बात है। आजकल के बच्चे एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। और चलिए, 2700 बच्चे आज भाई जुड़े हुए हैं, 2700 बच्चे जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग और थोड़ा सा शेयर करके 3000 बच्चे आज जुड़ जाइए, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आज आप लोग थोड़ा सा और क्लास को शेयर करिए और कम से कम 3000 बच्चे, प्यारे बच्चे, इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। 3000 बच्चे अगर लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो भाई हमें बेहद खुशी होगी, ठीक है ना। हाँ, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और क्लास को शेयर किया जाए ताकि 3000 बच्चे जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई का सिलसिला बाबू हम कभी रुकने नहीं देंगे। पढ़ाई का सिलसिला जो है हम कभी रुकने नहीं देंगे, कभी थमने नहीं देंगे, समझ गए। तो किरण और किरण पुंज समझ में आ गया। एक सरल रेखा में अगर प्रकाश चलेगी तो उसे किरण कहेंगे, यहां सिंगल है। लेकिन अगर इसका समूह बन गया, ढेर सारा किरण, अगर ढेर सारा किरण एक साथ मिल जाता है तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक बाबू मेरे समझ में आ गया? बताओ बाबू, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, चलिए अब देखिए, ये जो किरण है ना बाबू, ये किरण पुंज जो आप समझे हैं, ये 3 प्रकार का किरण पुंज होता है। ये क्या होता है? 3 प्रकार का। ये जो अभी प्रकाश पुंज और किरण पुंज जो हम आपको पढ़ाए, तो ये जो किरण पुंज होता है, जरा ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को ना आप समझ जाइएगा। किरण पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के प्रकाश पुंज होता है? किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार? कोई बच्चे को याद है? ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? किसी बच्चे को याद है क्या? नहीं याद है ना? चलिए हम आपको बताते हैं। पहला होता है बच्चों समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर किरण पुंज। पहला क्या होता है? समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, समझ गए? दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। देखिए, ये 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा प्यारे बच्चों होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। समझ गए ना? समांतर, अपसारी और अभिसारी। अब आपके सामने 2 नया वर्ड आया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये अभिसारी का मतलब पता चल रहा होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये अभिसारी और अपसारी का मतलब नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम आपको एकदम तोता के जैसा पढ़ाएंगे, एकदम तोता के जैसा सिखा देंगे, रटा देंगे कि अभिसारी और अपसारी क्या होता है। बस अपना ना दिमाग एकदम कंसंट्रेट रखिएगा। अगर आपका दिमाग कंसंट्रेट है तो बाबू आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बारी बारी से तीनों के बारे में समझते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, और अपसारी किरण पुंज क्या होता है, ठीक है ना। चलिए तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला प्यारे बच्चों है समांतर किरण पुंज। सबसे पहला क्या है? समांतर किरण पुंज।
कोई बच्चे इसका डिफिनेशन बता सकते हैं? कोई भी बच्चे अगर हैं तो इनका डिफिनेशन बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, कोई बच्चे इसका बता सकते हैं? मैं अच्छा, मैथ में आप लोग प्यारे बच्चों समांतर रेखा पढ़े होंगे, गणित में, गणित में आप लोग समांतर रेखा पढ़े होंगे। समांतर रेखा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? गणित में आप लोग समांतर रेखा पढ़े हैं ना? चलिए आपके सामने प्यारे बच्चे हम एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। बताइए क्या ये समांतर रेखा है, हाँ या ना? सिर्फ आपको प्यारे बच्चों यस और नो लिखना है। बताओ बाबू जल्दी से, क्या ये समांतर रेखा है? यस और नो, जल्दी से कमेंट करिए। क्या ये समांतर रेखा है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, आपको क्या लग रहा है, ये समांतर रेखा है, हाँ या ना? नहीं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करना शुरू कर दिए कि सर ये समांतर रेखा नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी ये समांतर रेखा नहीं है। चलिए, अभी तक आप तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं गुरुजी समांतर रेखा नहीं है, लेकिन अगर प्यारे बच्चों हम इसको मिटा दें और इसको मिटा करके अगर हम ये रेखा खींच दें ऐसे, अब बताइए, अब बताइए क्या ये समांतर रेखा है, हाँ या ना? अब बताइए क्या ये समांतर रेखा है? तो अब आपका जवाब होगा कि यस, अब ये समांतर रेखा है। समझ गए? तो प्यारे बच्चे यहां पर समांतर मतलब यही हुआ। परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं, जिनकी सभी रेखाएं आपस में समांतर हो, कि सभी रेखाएं आपस में समांतर हो, जिनकी सभी रेखाएं आपस में समांतर हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है बताइए। ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं आपस में समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। फोटो प्यारे बच्चों ऐसे बना देंगे, ठीक है ना? फोटो एकदम ऐसे बना देंगे। देखिए ये समांतर किरण पुंज हो गया। समझ गए क्या हो गया? समांतर किरण पुंज हो गया। क्या आप लोग को समझ में आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? हाँ, ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी रेखाएं आपस में समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए, अब आगे दूसरा है प्यारे बच्चे अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी है ना? चलिए अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। एक एक चीज आपके दिमाग में ना हम बिठा देंगे, एक भी चीज आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे दिमाग के ऊपर से उड़ रहा है। हर एक चीज आपके दिमाग में प्यारे बच्चे जाएगा, ठीक है ना? आप लोग कहेंगे कि सर विज्ञान क्या इतना आसान होता था? आप लोग कहेंगे कि सर विज्ञान से हम लोग खामोखा डर रहे थे, विज्ञान को हम हार्ड सब्जेक्ट मानते थे, लेकिन जब से आपसे पढ़ना शुरू किए विज्ञान आसान हो गया। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि सर सामाजिक विज्ञान पढ़ना शुरू किए, सामाजिक विज्ञान भी आसान हो गया। धीरे धीरे प्यारे बच्चे सब सब्जेक्ट आपका आसान हो जाएगा, एक एक सब्जेक्ट आपका आसान हो जाएगा। आपको प्यारे बच्चों कहीं रटना नहीं पड़ेगा। समझना, पढ़ाई समझने का चीज है, रटने का चीज बिल्कुल भी नहीं है। समझ गया ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों अभिसारी किरण पुंज पर, ठीक है ना? अब देखिए अभिसारी, अगर आप लोग हिंदी में थोड़ा बहुत रुचि रखते होंगे तो अभिसारी मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, अभिसारी का अर्थ, अभिसारी का अर्थ, तो अभिसारी का अर्थ क्या होता है पता है? अभिसारी का अर्थ क्या होता है पता है? एक ही जगह पर जमा होना। क्या होता है? एक ही जगह पर,
एक ही जगह पर, एक ही जगह पर जमा होना, जमा होना। समझ में आया? एक ही जगह पर जमा होना, समझ गए ना? अभिसारी का अर्थ हुआ एक ही जगह पर जमा होना, यानी कि किरणों का जो समूह है अगर एक बिंदु पर आकर के जमा हो गया, जैसे मान लिया जाए हम एक पिक्चर बनाते हैं, ये किरण बाबू ऐसे आया और यहां पर कोई एक बिंदु है, यहां पर जमा हो गया, एक किरण और आया यहां पर जमा हो गया, एक किरण और आया यहीं पर जमा हो गया, एक किरण और आया यहां पर जमा हो गया। मतलब देख रहे हैं जितने भी प्रकार के किरण आ रहे हैं सब एक ही बिंदु पर जाकर के जमा हो रहे हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है? अभिसरित हो रहा है। समझ गए ना? एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है? एक बिंदु अनेक बिंदु से आकर एक बिंदु पर जमा हो जाना ही क्या कहलाता है? अभिसारी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे परिभाषा लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि अनेक बिंदु से निकल करके एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाना ही क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। तो हम लोग प्यारे बच्चे इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए, बताइए। लिखेंगे कि ऐसे किरण पुंज, क्या लिखेंगे परिभाषा? ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें, जिनकी सभी किरणें, ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाए, एक बिंदु पर आकर, एक बिंदु पर आकर जमा हो जाए, एक बिंदु पर आकर जमा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बताइए कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से बोलेंगे, एकदम पूरे भाई एनर्जी के साथ रहिए। समझ गए ना? अरे आप लोग एकदम 13-14 साल के बच्चे हैं भाई, एकदम छटकते रहिए। जैसे गराई मछली को देखे हैं? गराई मछली को देखिएगा, पानी में रहती है, जैसे ही हाथ लगाइएगा ना वो छटक करके एकदम कहीं दूर। समझ गए? वैसे ही अभी आप लोग एकदम गराई मछली हैं, कोई हाथ लगाएगा एकदम छट छट करिएगा। समझ गए ना? तो एकदम अभी एकदम आप में एनर्जी बना रहना चाहिए। कोई हमको हाथ लगा करके दिखा दे भला, समझ गए ना? वो एकदम एनर्जी बना रहना चाहिए। अभी आप लोग एकदम ताजा ताजा खून है, गर्म खून जिसको बोलते हैं। समझ गए ना? तो अभी प्यारे बच्चे अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सुस्ती आ जाए तो समझ लीजिए कि गड़बड़ बात है। अभी आप में सुस्ती नहीं आएगा, समझ गए ना? अभी आप में सुस्ती नहीं आना चाहिए। गर्मी का दिन आ रहा है, सुस्ती अगर लाइएगा ना नींद आएगा, और नींद विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन है। समझ गए? आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों आप लोग ये फिगर बना दीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलिए यस सर आ गया, एकदम अच्छे से आ गया। यस, वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अब क्या बच गया? समांतर किरण पुंज पढ़ा दिए, अभिसारी किरण पुंज पढ़ा दिए। अब प्यारे बच्चे बच गया है अपसारी किरण पुंज। तीसरा नंबर, तीसरा हो गया अपसारी किरण पुंज। जानते हैं अपसारी क्या होगा? अभिसारी का सीधे उल्टा अपसारी। हम लोग अभिसारी में क्या देखे, ध्यान से सुनिएगा। अभिसारी में हम लोग क्या देखे कि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। यही देखे ना, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, ये देखे। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपसारी का, किसका बात करेंगे? अपसारी का अगर हम लोग प्यारे बच्चे अगर बात करेंगे तो अपसारी में एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है ना? सीधे इसका उल्टा, यहां पर एक बिंदु पर जमा हो रहा था, यहां एक बिंदु से फैल रहा है, एक बिंदु से फैल रहा है। देख रहे हैं ना?
यहां पर एक बिंदु पर जमा हो रहा था, यहां प्यारे बच्चे एक बिंदु पर फैल रहा था। देखिए बच्चे क्या लिख रहे हैं परिभाषा, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग फैल जाती है। वाह, बहुत बढ़िया परिभाषा है। ऐसी किरण पुंज जिनकी एक बिंदु से चल करके एक फैलती हुई प्रतीत होता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बहुत बढ़िया बाबू, एकदम आपका परिभाषा सटीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एकदम इसी प्रकार से अगर आप लोग परिभाषा लिखे तो गलती ही नहीं होगा, ठीक है ना। परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसे किरण पुंज, परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे किरण पुंज, क्या लिखेंगे, ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, जो एक बिंदु से निकलकर, जो एक बिंदु से निकलकर एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत हो, एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत हो, फैलती हुई प्रतीत हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी, क्या, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये हो गया अभिसारी, इसको हम मिटा देते हैं। ये आपका अपसारी किरण पुंज है। समझ में आया। तो किरण पुंज तीन प्रकार के, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। बताइए समझ में आ गया सारे बच्चों को? हाँ या ना बोलिए जल्दी से, हाँ या ना बोलिए जल्दी से। पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, या तो हाँ या तो ना। समझ गए? अगर समझ में आया है तो बाबू मेरे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऐसे किरण पुंज, आप लोग का भाई टाइपिंग भी बड़ा स्पीड है एकदम। जितना देर में हम बोर्ड पर लिखते हैं उतना देर में आप टाइपिंग कर देते हैं। बड़ा गजब टाइपिंग का स्पीड है आपका। तो कंप्यूटर वाला कोई नौकरी ले लीजिएगा, हमें लगता है कि। हाँ, ये हुई ना बात। देखिए सभी बच्चे एकदम यस सर यस सर यस सर यस सर जी बड़े भैया, वाह क्या बात है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो तीन प्रकार के किरण पुंज हम आपको बताए। किरण पुंज कितने प्रकार के बताए? तीन प्रकार के। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। ये बाबू तीन प्रकार के किरण पुंज होते हैं। समांतर किरण पुंज हम आपको बता दिए कि जिनकी सभी किरण एक रेखा पर आकर के मिल जाए उसे समांतर किरण पुंज। अपसारी के ये अभिसारी, ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाए, एक बिंदु पर जमा हो जाए तो अभिसारी, और एक बिंदु से अगर फैलता हुआ प्रतीत हो तो फिर प्यारे बच्चे अपसारी। ठीक है ना? यहां तक में कोई किंतु परंतु नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया है। क्लियर? चलिए तो बाबू अब आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पदार्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। दो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है आपके परीक्षा में। आपके परीक्षा में यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल बाबू, तो ये आपको पूछ चुके हैं। कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो जवाब होगा इनमें से सभी। जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। याद रहेगा? चलिए याद रहेगा ना? हाँ, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे और हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में थोड़ा सा, पदार्थ के बारे में। लेकिन ये जो हम अभी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम अभी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे ये प्यारे बच्चे किस चीज के आधार पर? गमन के आधार पर, गमन के आधार पर, गमन के आधार पर। ठीक है ना? गमन के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि गमन के आधार पर, गमन के आधार पर
प्रकाश के प्रकार, ये गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। कोई बच्चे बता सकते हैं कि गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? कोई बच्चे बताइए, जो बच्चे समझते हैं कि हाँ भाई हम पहले से टारगेट बोर्ड से जुड़ करके पढ़ाई कर रहे थे। कोई बच्चे अगर हैं तो जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करिए। गमन के आधार पर प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं? अरे वाह भाई, ताली बजाने पर ना आप हमें मजबूर कर देते हैं एकदम। अभिषेक कुमार एकदम देखिए कमेंट लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी तक सिर्फ अभिषेक का ही कमेंट आ रहा है और किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए ना। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, प्रकाश, ये गमन के आधार पर जो पदार्थ के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यारे बच्चों पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी। और तीसरा क्या होता है? पारभासी। तीसरा क्या होता है? पारभासी। यहां तक समझ में आया? पहला होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी। यहां तक बाबू मेरे समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताइए क्या होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी और क्या? पारभासी। अब ना हमारे हाथ में एक बोतल है, हमारे हाथ में क्या है? बोतल है। कुछ देर के लिए प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि यह कोई पदार्थ है। अब जरा हमें बताइएगा आप, ठीक है? यहां पर ना बाबू हम देख लीजिए, वहां पर जो पीछे जो वर्ड लिखा हुआ है उसको ना हम यहां से ढकने का प्रयास करते हैं। इसका पानी जो है हम निकाल करके अभी लाते हैं और तब आगे बताते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए बाबू, हमारे हाथ में अभी 2 बोतल है, ठीक है? हमारे हाथ में कितने बोतल हैं? 2 बोतल हैं। एक बोतल को हम अभी क्या करते हैं कि कैमरा के आगे रख देते हैं कुछ इस तरीके से। कैमरा के आगे ना कुछ इस तरीके से रख देते हैं। देखिए, क्या आपको बोर्ड पर लिखा हुआ चीज दिखाई दे रहा है? हाँ या ना कमेंट करिए जल्दी से। क्या आपको बोर्ड पर लिखा हुआ हर एक चीज दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? कुछ बच्चे हाँ कर रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं, लेकिन अधिकांश बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब हाथ में एक दूसरा बोतल भी है प्यारे बच्चे। अगर हम इसको एक काट देना तो दिखाई पड़ेगा। अगर ऐसे आप लोग पानी वाला बोतल देखे होंगे, पानी वाला बोतल आप लोग देखे होंगे। अगर पानी वाला बोतल को प्यारे बच्चे अगर आंख के सामने ऐसे रख करके अगर देखिएगा ना ऐसे, तो सामने क्या क्या चीज है ना जो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम चश्मा पहने हुए हैं और सामने क्या क्या है हमें अच्छे तरीके से एकदम दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यह एक पारदर्शी पदार्थ है। समझ गए? पारदर्शी कहने का मतलब होता है कि जिसके आर पार प्रकाश जा सके। अब देखते हैं भाई इसके आर पार प्रकाश जाता है कि नहीं जाता है, ये तो देखने वाला बात होगा ना। देखिए, हमारे हाथ में एक लेजर लाइट है। देखिए, अगर आपको विश्वास ना हो तो कैमरा में हम मार के दिखाते हैं आपको। अब पता चल गया, लेजर लाइट हमारे हाथ में है। हम क्या करते हैं कि इस बोतल के पीछे हम लेजर लाइट को रखते हैं और देखते हैं कि बोतल के आगे ये लेजर लाइट पार करता है कि नहीं करता है। देखिए तो बाबू, हम ये लेजर लाइट को ना बोतल के पीछे रखे हुए हैं और अब आप लोग बताइए क्या इसका प्रकाश जो है वो बोतल के आर पार कर रहा है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, क्या इसका प्रकाश जो है वो बोतल के आर पार कर रहा है, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए। आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो आर पार कर रहा है। यानी कि प्रकाश की किरणें अगर किसी पदार्थ के आर पार कर जाए तो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। समझ में आया? अगर प्रकाश की किरणें, परिभाषा क्या लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ का? परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों? पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा क्या लिखेंगे? पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा क्या लिखेंगे? अगर प्रकाश की किरणें, अगर प्रकाश की किरणें
किसी पदार्थ के आर पार कर जाए, आर पार कर जाए तो उसे पारदर्शी पदार्थ का, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? अगर प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ के आर पार कर जाए तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताइए। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है हवा। हवा, हवा तो हमारे चारों तरफ है ना, यहां भी हवा, वहां भी हवा, सब जगह पर हवा है। तो हवा के आर पर प्रकाश कर रही है तो हवा क्या हो गया? पारदर्शी। अगर प्यारे बच्चों साफ पानी रहे, साफ पानी, ठीक है, तो भी ये पारदर्शी होगा। अगर हम कोई कांच ले ले प्यारे बच्चों तो ये भी क्या होगा? पारदर्शी होगा। आदि कर देते हैं, बहुत सारे पारदर्शी पदार्थ हैं। लेकिन अब प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, अब कोई ऐसा हम सामान लेते हैं जो कि अपारदर्शी है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं भाई, एक किताब ले लेते हैं। एक हम किताब ले लिए, ठीक है ना। अब हम इस टॉर्च को ऐसे जलाते हैं। देखिए टॉर्च, ये टॉर्च जल रहा है, हम इसके बीच में क्या करते हैं? किताब को ले आते हैं। अब बताइए, क्या ये प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये प्रकाश इसका आर पार कर ही नहीं रहा है। आर पार अगर कर जाता तो दिखाई देता, लेकिन आर पार कर ही नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चे, अपारदर्शी का परिभाषा क्या होगा? अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ का परिभाषा क्या होगा कि अगर प्रकाश की किरणें, अगर प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ के आर पार न करे, किसी पदार्थ के आर पार न करे, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आया? जैसे तो बच्चे एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? कुछ अपारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल जरा आप लोग दीजिए, बताइए। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। सही जवाब है, जवाब तो सही है, लेकिन एग्जाम्पल बताइए ना। एग्जाम्पल पहले बच्चे क्या हो जाएगा? लकड़ी, लकड़ी, लोहा, पत्थर, कुछ भी, इत्यादि इत्यादि कर दीजिए। अब बताइए, बहुत सारे अपारदर्शी पदार्थ हैं, बहुत सारे अपारदर्शी पदार्थ हैं, तो जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार कर जाए उसे कहते हैं पारदर्शी। जिससे होकर के पदार्थ की किरणें आर पार ना करे उसे कहते हैं अपारदर्शी। समझ में आया? यहां पर तो सीधे हाँ या ना वाला बात हो गया। अगर पार कर जाए तो पारदर्शी, अगर पार ना करे तो अपारदर्शी। समझ गए ना? अब हम प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं पारभाषी का। पारदर्शी हो गया पहला, अपारदर्शी हो गया दूसरा, और तीसरा नंबर पर अब आता है बाबू पारभाषी। पारभाषी क्या होगा? अगर प्यारे बच्चे कोई कांच है, ठीक है ना, कांच को हम घिस दें, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई बोतल ही है, बोतल को हम दीवार पे पूरा ऐसे ऐसे करके रगड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। तो क्या इसके आर पर हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। कोई कांच ही है, कोई कांच है। हम सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग मोबाइल में प्यारे बच्चों टेम्पर गिलास ऊपर से लगाते हैं। अगर आप मोबाइल लेते होंगे ना तो ऊपर से टेम्पर गिलास सटवाते हैं, शीशा सटवाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो मेन स्क्रीन है उसमें स्क्रैच ना आए, उसमें स्क्रैच ना आए। क्यों? क्योंकि अगर स्क्रैच आ जाएगा तो चीजें बढ़िया से दिखेगा नहीं।
यानी कि अगर कांच को घिस दिया जाए, अगर कांच को घिस दिया जाए तो फिर वो पारदर्शी नहीं बल्कि क्या बन जाता है, पारभासी बन जाता है। समझ गए ना? अगर कांच को घिस दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, पारभासी बन जाता है। तो प्यारे बच्चे यहां पर ना क्या लिखेंगे हम लोग कि अगर प्रकाश की किरणें, अगर प्रकाश की किरणें, अगर प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से अंशतः पार करे, किसी पदार्थ से अंशतः, अंशतः पार करे, अंशतः पार करे। अंशतः मतलब क्या होता है जानते हैं? आधा अधूरा, आधा अधूरा। अगर प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से अंशतः पार करे, अंशतः पार करे तो उसे क्या कहते हैं पता है? पारभासी कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे, जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, समझ गए? घिसा हुआ कांच। उसके बाद क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज में क्या है? पारभासी है। अगर प्यारे बच्चे, अगर आपके पास ना कोई एक पेज है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये पेज है, तो ये पेज अगर ऐसे रखेंगे ना तो थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, आर पार दिखाई देगा, या फिर हो सकता है कि आपको ना दिखाई दे। लेकिन अगर इसको तेल लगा दीजिएगा, ठीक है, अगर इसको तेल में डुबा दीजिए या फिर उसके ऊपर तेल गिरा दीजिए और तब देखिएगा तो लगेगा कि आधा दिखाई दे रहा है और आधा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तब प्यारे बच्चों आपको पता चलेगा। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई तेल लगा हुआ कागज है, ठीक है, अगर इस पर हम प्रकाश का कोई टॉर्च जलाएंगे ना, अगर टॉर्च जलाएंगे तो हो सकता है कि आपको उधर प्रकाश जाए भी और नहीं भी जाए। तो तेल लगा हुआ कागज क्या है? पारभासी पदार्थ है। तेल लगा हुआ कागज क्या है? पारभासी पदार्थ है। याद रहेगा? हाँ या ना बोलिए, याद रहेगा? तो ये प्यारे बच्चे ये सब कुछ हम आपको बता दिए, ठीक है ना, सब कुछ हम आपको क्या किए? बता दिए। चलिए यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चे ये प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक और बता देते हैं, वो है प्यारे बच्चों प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम क्या है? जिस माध्यम से होकर के प्रकाश की किरणें जाती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अच्छा एक चीज आपसे हम पूछते हैं, यहां से प्यारे बच्चे हम टॉर्च जलाए, ठीक है, यहां से हम टॉर्च जलाए, अगर हम यहां से टॉर्च जलाते हैं और ये टॉर्च जो है, अगर हम यहां से टॉर्च जलाते हैं और ये टॉर्च जो है प्यारे बच्चे, ये कैमरा में दिखाई दे रहा है, का प्रकाश आपको कहां? कैमरा में दिखाई दे रहा है ना जी, इसका प्रकाश कैमरा में दिखाई दे रहा है। तो इस लेजर लाइट यानी कि ये टॉर्च और कैमरा के बीच में कुछ है कि नहीं है? हाँ या ना बताइए आप लोग, अगर है तो क्या है बताइए? ये टॉर्च और कैमरा के बीच में कुछ है कि नहीं है? या फिर हम अगर ना इसको अपने आंख पर जलाते हैं, ठीक है, हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसको अपने आंख पे जलाते हैं, तो इस टॉर्च और हमारी आंख के बीच में कुछ है कि नहीं है? जल्दी से जवाब बताइए। ये टॉर्च और कैमरा के बीच में कुछ है? अगर कुछ है तो बताइए क्या है, अगर कुछ नहीं है तो बताइए कि सर कुछ नहीं है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर कुछ नहीं है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ नहीं है, और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर है। क्या है भाई? तो सर जी एयर है, हवा है, हवा। समझ गए ना? क्या है? हवा है। तो प्यारे बच्चे हवा क्या हुआ?
प्रकाशीय माध्यम हुआ, क्योंकि इसी माध्यम से होकर के प्रकाश हमारे तक पहुंचा। समझ गए ना? इसी माध्यम से होकर के प्रकाश हम तक पहुंचा तो हवा हुआ। अगर पानी में हम टॉर्च जलाएंगे तो जल क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये टॉर्च हम लोग पानी में जलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, प्रकाशीय माध्यम। समझ में आ रहा है ना? तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, वो ये है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, तो होगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकल करके आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। जहां से प्रकाश निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचा उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। समझ में आया? जहां से प्रकाश निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, जैसे प्यारे बच्चे अगर हवा है तो हवा, पानी है तो पानी, कांच है, अगर कांच हो सकता है कि कांच में टॉर्च जलाएंगे तो कांच से होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचेगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया? कांच हो गया, अल्कोहल हो गया, हीरा हो गया। जैसे कैमरा में भी तो कांच लगा हुआ है, अगर हम कैमरा में टॉर्च ऐसे जलाते हैं तो कैमरा में भी तो कांच है, सामने में भी तो कांच है, तो कांच से होते हुए जा रहा है, तो कांच हो गया, हीरा हो गया। ये सब क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। एक बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसे याद भी करना है। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसे याद भी करना है। बाबू मेरे, याद नहीं करिएगा तो क्या, उसको भुंजिया भूंज के खाइएगा। अगर आप याद नहीं करिएगा तो उसको भुंजिया भूंज के खाइएगा। बताइए, ये जो सब लिखवा रहे हैं इसका भुंजिया भुंजा जाएगा जी? अगर भुंजिया भुंजा जाएगा तो हमको भी खिलाइएगा। ठीक है ना? चलिए, प्रकाशीय माध्यम समझ गए ना? हाँ, माड़ भात के साथ भुंजिया खा लीजिएगा। माड़ भात के साथ भुंजिया खा लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक है समांगी माध्यम और एक है प्यारे बच्चे विषमांगी माध्यम। जैसे मान लिया जाए कि इस कमरे में हवा है, तो अगर ये रूम में हवा है तो सब जगह का हवा एक ही है। ऐसा नहीं कि यहां का हवा गर्म है, यहां का हवा ठंडा है, ऐसा है नहीं। अगर गर्म है तो पूरे रूम का हवा गर्म है, अगर ठंडा है तो पूरे रूम का हवा ठंडा है। तो प्यारे बच्चे अगर सब जगह का वातावरण एक हो तो उसे कहते हैं समांगी, और अगर सब जगह का वातावरण एक नहीं हो, प्रत्येक का गुण एक नहीं हो, तो उसे कहते हैं विषमांगी। समझ गए ना? तो ध्यान से देखिएगा, समांगी क्या हुआ? ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो। प्रत्येक भाग का, चाहे अगर यहां वाला हवा ले लें, चाहे अगर हम कांचे ले लेते हैं, ठीक है ना? अगर हम मान लिया जाए ये बोतल ले लेते हैं, तो जितना पारदर्शी यहां पर है उतना ही पारदर्शी यहां पर भी है, उतना ही यहां पर भी है। मतलब ये पूरा का जो बनावट है बाबू एक समान है। पूरा का जो बनावट है वो कैसा है? एकदम एक समान है। तो जब पूरा का बनावट और गुण एक समान रहे तो ये कहेंगे कि क्या है भाई? समांगी माध्यम है। ठीक है ना? ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान है तो उसे कहेंगे समांगी माध्यम। जैसे कांच हो गया, जल हो गया। लेकिन अगर विषमांगी की बात करें तो प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होगा। प्रत्येक भाग का गुण और बनावट अगर एक समान नहीं है, मतलब सीधे समांगी का उल्टा विषमांगी। ठीक है ना? समांगी का उल्टा विषमांगी। इसमें प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान है तो समांगी माध्यम। इसमें प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं है तो यह हो जाएगा विषमांगी माध्यम। जैसे विभिन्न प्रकार के गर्म और हवा, यहां अगर गर्म हवा है, कहीं ठंडा हवा है, तो यह हो जाएगा विषमांगी माध्यम। समझ में आया? चलिए, सर किताब कब तक आ जाएगा? बाबू किताब बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा और हमें टाइम दे दीजिए, किताब बहुत जल्द हम ले आएंगे और फिर आप किताब ले लीजिएगा। ठीक है? किताब बहुत जल्द आ जाएगा, चिंता मत करिए। तो आज प्यारे बच्चे जहां तक पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गया है? बताइए। और अगर समझ में आ गया है तो सुन लीजिए, हम आपको प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं कुल 6। ठीक है ना? हम 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है? पीडीएफ में ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों
आप लोगों को क्या करना है, या तो कमेंट बॉक्स में चलिए कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, ठीक है ना। एकदम ऐसे लिखिएगा, ऐसे, समझ गए, जैसे पहला का भाई, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, छठा का, ऐसे करके अगर ए बी सी डी करके इधर लिखिएगा, ठीक है ना। 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये 6 क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6 का कमेंट आपको करना है, और इधर भी देख लीजिए, ये आपको कमेंट करना है। तो ये 6 क्वेश्चन का कमेंट आपको करना है, ठीक है ना, इसी क्लास के नीचे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए, तो फिर प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के पठन पाठन को एकदम अच्छे तरीके से समझे होंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। और हाँ, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा ही, साथ ही साथ आपको यह भी कमेंट करना है कि क्लास कैसा लगा। क्या करना है, कमेंट करना है। क्लास आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करना है। कमेंट कर लेंगे ना, जल्दी से बताइए, क्लास कैसा लगा ये कमेंट करेंगे ना। यस सर। तो प्यारे बच्चे, आपको क्लास कैसा लगा ये कमेंट करना। अब इसे लाइव चैट में बच्चे कमेंट करना शुरू कर दिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बता दें, जो जितना चीज हम आपको यहां पर 2 क्लास में बताए हैं ना, जितना चीज हम आपको 2 क्लास में बताए हैं ना, इतना चीज प्यारे बच्चों हम पिछले 1 क्लास में बच्चों को बताए थे। ठीक है, सोचिए कि आपको 1 क्लास वाला चीज 2 क्लास में करके समझा रहे हैं, कितना बेसिक से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पर, इसका पैनल पीडीएफ, इसका बाबू पैनल पीडीएफ, पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा ये व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में, ये जो बच्चे टॉपर 2.0 बैच में जुड़े होंगे, टॉपर 2.0 बैच में जुड़े होंगे। कुछ बच्चे ना टॉपर 2.0 बैच को अभी तक नहीं ये लिए हैं, लोगों को लगता है कि भाई हमारा 1000 रुपया लग जाएगा। अरे 1000 रुपया में कितना कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं ये देखिए ना, पढ़ाने के अलावा कितना मटेरियल आपको दे रहे हैं ये भी तो देखिए। तो प्यारे बच्चे, 1000 रुपया मत देखिए भाई। मैट्रिक परीक्षा में अगर आपका नंबर बढ़िया आ जाएगा तो उसके सामने 1000 रुपया आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, अगर 1 महीना 2 GB वाला रिचार्ज करिएगा ना तो 2 महीना में 1000 रुपया आपका खत्म हो जाएगा। और आप पढ़ाई पर आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जबकि पढ़ाई ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। समझ गए। तो पढ़ाई को प्यारे बच्चे हल्के में मत लीजिए, और ये मत सोचिए कि 1000 रुपया लग रहा है। जल्दी से आप लोग टॉपर 2.0 बैच में इनरोल हो जाइए, जल्दी से एकदम टॉपर 2.0 बैच में जुड़ जाइए, ताकि हर एक चीज आपको मिलना शुरू हो जाए। अभी तो हम बस डेमो के तौर पर पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फिर आपका प्यारे बच्चों कहां पर क्लास होने लग जाएगा, एप्लीकेशन पर ही क्लास होने लग जाएगा। समझ गए ना। तो ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए अभी। ओके, तो चलिए बाबू, आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे हम मिलते हैं, कल मुलाकात करते हैं इसी टाइम में 7 बजे से। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। और हाँ, कल एक वीडियो भी आएगा कि अपने इस टारगेट बोर्ड से प्यारे बच्चे 2024 एग्जाम में कितने बच्चे टॉपर बने हैं, कितने स्टेट टॉपर, कितने डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ये वीडियो आपको कल मिलेगा, उस वीडियो को देखिएगा, बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।